कोई खाना नहीं है। अरे बटन चालू करायचं. सुनो तुम सब, ये तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है और मैं ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकता जो दूसरों की मदद नहीं करते। मैं जा रहा हूँ। हाँ हे जरूर आता उस बदललं आदमी बरं का, ने इसके नवीन जे बारे में इंडियन बोला लॉ है। आहे त्याच्यानुसार जीएसटी वगैरे काल परवा जैसे बदललेलं ही आहे. चूहा खिड़की से जीएसटी बाहर चे कूदता क्लिअर है, झाले. राहुल उसे एक आता पिंजरे में पहा कैद कर पहिल्या लेता घडीत है। आपण पाहूया. ये तुम क्या कर रहे हो? आपल्याला छोड़ो मुझे, practice पाहिजे. छोड़ो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि अब तुम में इंसानियत नहीं रही। छोड़ो, छोड़ो मुझे। कळायला लागली का पुन्हा काय वाटत यार यार चूहे, काय वाटतं हमारी बघा तरक्की के लिए तुम्हारा यहाँ पे होना सर्वांनी बहुत टॉपिक काढून जरूरी चला है। आपल्या आपल्या ह्याच्यामध्ये. चूहा राहुल के परिवार के ओवन मेडिकल काय करतोय, मेडिसिन सप्लाय दुखी हो करतोय. जाता ओवन है। मेडिकल काय सप्लाय चूहे के करतोय, दुखी होने मेडिसिन. के साथ कौन? साथ परिवार की तरक्की भी कम होने लगती है। आजकल मेरा व्यापार में बहुत ही घाटा हो रहा ते फुलारी है। हळू जरा और कापूस घर में दिले. भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। हा, ते माईक कानामध्ये आवाज चूहे ने कानपुळे कुछ बसलेत गडबड माझ्या की है। कानामध्ये काय आवाज आहे मला. हे चूहे, तुम्हें यहाँ पर किस चीज की कमी है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ 4 वक्त का खाना और ऐशो आराम का सब कुछ तो है तुम्हारे पास। दोस्त, क्या तुम मेरी मदद नहीं हॅलो करोगे? हॅलो हॅलो त्याने काय आवाज सर्व मैं यहाँ पर अपनी पागल मर्जी से है, नहीं हूँ। काय म्हणलं? तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है और जितना मैं दुखी रहूंगा उतना ही तुम भी दुखी रहोगे। मेडिकल आहे. तो अब हमें तुम्हें खुश करने के लिए क्या करना होगा? आजाद. मेडिसिन द रेट ऑफ मुझे इस पिंजरे से आजाद काही करो। ठिकाणी जो रेट ऑफ तुम्हारा जीएसटी आहे तो किती टक्के आहे 12%. भाग्य फिर से खुल जाएगा। काढायचा आहे सी जीएसटी आणि एसजी. राहुल उस पिंजरे को सी खोल जीएसटी देता म्हणजे है। काय, सेंट्रल पिंजरे के खुलते ही चूहा गुड्स अँड बाहर सर्व्हिस आ टॅक्स. जाता है। अरे ये कहाँ गया? आणि एसजीएसटी म्हणजे काय, स्टेट चूहे के जाने के गुड्स बाद अँड सर्व्हिस टॅक्स. धीरे-धीरे उनके लक्षात घ्या जेवढं काही जीएसटी कलेक्ट केला जातो अर्धा अर्धा वाटून घ्या. तीनों भी चूहे के अर्धा जातो केंद्र शासनाला म्हणजे दॅट इज सेंट्रलला आणि अर्धा जातो त्याच्या स्टेटला, त्याच्या राज्याला जातो. या ठिकाणी पण 12% असेल तर मग किती किती आलं सांगा बरं का. तोंडीच उत्तर आलं. किती आलं सांगा बरं का, 6%. या ठिकाणी रेट ऑफ जीएसटी मेडिसिन किती सांगा. रेट ऑफ जीएसटी फॉर मेडिसिन किती आहे बेटा, 12%. 12% जर असेल तर सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी. एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ काय बेटा, हाफ ऑफ जीएसटी. हाफ ऑफ इंसानियत हाफ ऑफ जीएसटी म्हणजे किती, हाफ ऑफ 12%. 12%चा अर्थ किती सांगा, 6%. म्हणजे सेंट्रल जीएसटी बरोबर स्टेट जीएसटी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। एवढ्यासाठी वेगळे ते गणित एकदा बघितलं तरी लक्षात बसून जाते. तेवढं अवघड नाही ह्याच्यामध्ये की बाबा असं तसं त्या ठिकाणी बघण्याची काय आपल्याला आवश्यकता नाही. कानात आवाज घुमलेला आहे माझ्या, काही तर माईक माझ्या इथं बाजूला आहे. मला रिपीट आवाज यायला त्याची. हॅलो हॅलो व्हॉट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी आणि एसजीएसटी आता आपण त्या ठिकाणी करणार. दुसरा प्रॉब्लेम बघा, एखादी आर्टिकल आहे. आर्टिकल म्हणजे वस्तू. आर्टिकल म्हणजे काय बेटा, आर्टिकल म्हणजे काय रे, वस्तू आहे. त्याचा सीजीएसटी दिलाय. काय दिलाय, फॉर एन आर्टिकल. फॉर एन आर्टिकल सीजीएसटी दिलाय. किती टक्के दिलाय सांगा बरं का, 9%. क्या एक मरा हुआ तर चूहा आपके यस दामन जीएसटी से काय आता आहे है? क्या आणि मैं जीएसटी काय आहे. यस मरे हुए जीएसटी चूहे काय को आहे लेकर आणि काय बेटा, लखपति हो सकते हो? जीएसटी काय आहे. ये कहानी आता ऐसे शिकला ही तुम्हाला. लड़के की है जो सी एक मरे जीएसटी हुए चूहे के हा सहारे कोणाच्या इक्वल असतो एक सांगा, बहुत बड़ा यस व्यापारी बन जीएसटीच्या जाता है। इक्वल अब असतो. ये कैसे? म्हणजे ये जानने के सी लिए जीएसटी आपको हमारी ये किती आहे सांगा, कहानी देखनी 9%. और असं जर हाँ, असेल ऐसी तर अनोखी यस और जीएसटी मजेदार सुद्धा किती कहानियां टक्के आहे देखने सांगा के बरं का लिए बेटा, हमारे इस चैनल को 9%. जरूर पहिल्याचं उत्तर सब्सक्राइब मिळालं का, करें। मिळालं. मग आता काय म्हणलं, पाटलिपुत्र जीएसटी. में धर्मदत्त नाम के व्यापारी की अगले एक फॉर्मूला बड़ी सी सांगितलं मिठाई होतं. की दुकान थी। उस सीजीएसटी दुकान की इज मिठाई इक्वल बहुत टू प्रसिद्ध यस थी। जीएसटी. हे कुणाच्या अर्धीत सांगा बरं का, जीएसटीच्या अर्धीत. कुणाच्या मिठाई का तो अर्धीत. कोई आता जवाब तुम्हाला सीजीएसटी माहिती आहे किती आहे, मेरे 9. पाटलिपुत्र में इस मिठाई जैसा स्वाद कहीं पर भी नहीं मिलता। म्हणजे जीएसटी बरोबर काय आलं शुक्रिया. सांगा बरं का, 9 गुणिले 2 नहीं, मुझे म्हणजे चाहिए किती टक्के आलं मिठाई. सांगा बरं का, 18%. पिताजी, म्हणजे मुझे जीएसटी किती मिठाई टक्के आलं सांगा बरं चाहिए. का. मिठाई खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है बेटा। धर्मदत्त दोन्ही स्वभाव बेसिक से बहुत फॉर्म्युला दयालु वेगळे था। केलं का वो बेटा, हर किसी की हे मदद बेसिक करता। त्याच्यावर आपण ठिकाणी पर मालिक, हमारे पास आपको एक देने बात के लिए कुछ विचारलं नहीं जातं, है। 18%. रेट ऑफ कोई बात जीएसटी नहीं, आहे 18. मेरा बेटा भी इसी के उम्र ठीक का आहे है। और हाँ, अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो बघा. तुम्हारा आशीर्वाद ही दे दो। आता रेल पे भगवान आपको और आपके परिवार को सदा खुश तीन रखे। म्हणजे काय डब्बे, जहाँ तीन एक म्हणजे काय, तरफ लोग धर्मदत्त डब्बे और उसके लश्कर परिवार पेंट. को लश्कर आशीर्वाद म्हणजे काय, देते थे, चमकणाऱ्या पेंटचे वहीं दोन दूसरी डब्बे त्या तरफ ठिकाणी उसके दो केलेले छोटे आहेत. भाई एक मनोमन flexible उसकी amount तरक्की आहे. से चलते थे।
टॅक्सेबल अरे व्हॅल्यू इसी ऑफ तरह ये ईच मुफ्त में मिठाई एका बांटेगा टीनच्या तो डब्याची जल्द ही टॅक्सेबल दुकान अमाऊंट का किती आहे? दिमाग निकल 2800. आएगा 2 रुपयाची किती असेल स्वभाव सांगा? की धरती दुप्पट को जरा भी भनक नहीं थी। 5600. तोंडी करायला लागले तुम्हाला जितना वो 5600. अपनी पत्नी सुशीला जीएसटी और आहे अपने बेटे 28% कुमार से करता था। 5600च्या किती घ्यावं लागेल? 28%. धर्म 5600च्या 28%. धर्म त्याच्यावर फाइंड आउट केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल? जेवढा काही आपला लागला त्याच्यावर काय करता येते आपल्याला? सीजीएसटी आणि जीएसटी काय करावं लागेल? जेवढा टॅक्स आहे 28%च्या जेवढा काय आला त्याच्या अर्धा करावं लागेल. अर्धा म्हणजे किती टक्के? 14%. 14. हे किती आहे? धर्म की मृत्यु हो गई। आता बघा जीएसटी किती आहे? 28%. धर्म की जीएसटी आणि मृत्यु के सीजीएसटी बाद किती असेल? उसके दोनों 14%. भाई कुणाचे उसके 14%? और मकान पर कब्जा कर लेते हैं। जीएसटी किती अब इस घर पर तुम्हारा दोन कोई डबे. अधिकार नहीं दोन डबे निकल जाओ यहाँ कशाचे? से. तीनचे. भाइयों काय के रेट आहे? इस बर्ताव से सुशीला बहुत 2800. दुखी हो गुणिले जाती है 2 और शहर छोड़कर एक छोटे से गांव किती आलं सांगा मग? जे में काही जीएसटी असेल ते उत्तर काढता येते. काय अवघड काय याच्यामध्ये सांगा बरं का? सब कुछ मग करने जीएसटी के किती लागलेला बावजूद सांगा? भी सुशीला हार नहीं मानती। 784. वो लोगों के घर में सुद्धा किती बर्तन लागले? मांजकर अपना गुजारा 784. करती है। ठीक आहे? चला लक्षात ठेवा. अरे ये क्या, अभी तक बर्तन ही मांज रही हो? जल्दी करो, तुम्हें ये कपड़े भी धोने हैं। रेट ऑफ अरे अभी तक काम खत्म नहीं हुआ और ये कपड़े कौन धोएगा? 2 भगवान, 3 ऑफ तुम तो बड़ी आलसी निकली। लश्कर पेट माँ लश्कर का ये हल मैं नहीं देख सकता। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। 2 गुणिले 2800. सांगा रुपये 5000. क्या हुआ कुमार, इतने उदास क्यों हो? माँ, मुझसे ये तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। एक दिन मैं भी अपने पिताजी की तरह बड़ा व्यापारी बनूंगा। फिर तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूर बनोगे बेटा, पर व्यापार के लिए थोड़ा धन भी आवश्यक है, वो कहाँ से लाओगे? कोणती अमाउंट आहे सुना सांगा? है कि इस नगरी में विशाल दत्त नाम का एक व्यापारी है जो होशियार और होनहार लड़कों को पैसे उधार जीएसटी देता रेट है। किती आहे सांगा? इज तुम बिल्कुल तुम्हारे 28%. पिताजी की तरह। Therefore, जाओ बेटा, तुम कामयाब हो। जीएसटी बरोबर मदद मांगने के लिए कुमार विशाल दत्त यहाँ जा पहुँचता है। तक सांगितलं होतं तुम्हाला. अरे भाई मैं तुम्हें पैसे कैसे दूं भला? Yes, जी. कोई जान ना पहचान और तुम मेरा मेहमान। जीएसटी इनकार मत कीजिए महोदय, मैं बड़ी अपेक्षा से आपके पास आया हूँ। मैं धर्मदत्त का बेटा हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी थे। क्या सच में तुम धर्मदत्त के बेटे हो? अरे धर्मदत्त तो काफी होनहार और काबिल व्यापारी था, लेकिन मुझे तुम में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कुमार की बातों से विशाल दत्त प्रभावित होता है। वो कुमार के हुनर को आजमाने की सोचता है। तभी उसकी नजर एक मरे हुए चूहे पर पड़ती है। 600 00 कटला एक 14 होनहार और कुशल व्यापारी इस मरे हुए चूहे को लेकर भी बहुत कुछ कर सकता है। क्या तुम में ये काबिलियत है? कुमार 14 मरने गुणिले पर निश्चय 56 करता है। सांगा 14 गुणिले 56. करा की बे बदलाव काय वरी? जी आभारी हूँ महोदय, मैं मरे हुए चूहे से ही काम 14 चलाऊंगा। गुणिले 56. कुमार मरा हुआ चूहा लेकर वहाँ से साक्षी? निकल पड़ता है। अरे रास्ते में एक मूंगफली बेचने वाले दुकानदार की बिल्ली बहुत उछल कूद कर रही थी। अरे कोई इस बिल्ली का मुंह बंद करेगा? परेशान कर दिया है इस मग काय बिल्ली ने। म्हणले? तभी कुमार वो मरा हुआ CGST चूहा आणि लेकर GST उस 400 दुकानदार के टॅक्स पास जाता है। लिहावं लागेल असला. आन्सर. महोदय, मुझे लगता है कि आपकी बिल्ली को भूख लगी है। And मेरे पास ये मरा हुआ चूहा है जो मैं इसे खाने के लिए दे सकता हूँ, जल्दी दे दो भाई। लेकिन उसके बदले 4 मुट्ठी मूंगफली आपको मुझे देनी होगी। टॅक्स. ठीक है, पहले उस बिल्ली को चुप कराओ यार। कुमार वो मरा हुआ चूहा बिल्ली के सामने रखता है। बिल्ली चूहे पर झपट पड़ती है। दुकानदार खुश 30 होकर रुपए कुमार सच्चे? को 4 मुट्ठी मूंगफली दे देता है। मूंगफली लेकर कुमार निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ लकड़हारे नजर आते हैं जो काफी भूखे हैं। कुमार लकड़हारे को मूंगफलियां देता है। लकड़हारे खुश होकर मूंगफलियां खाते हैं। मराठी व्हिडिओ मध्ये टाकायला शुक्रिया बेटा, पर हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं लकड़ियों से ही काम चला लूंगा। लकड़हारे कुमार लक्ष को द्या, लकड़ियां माझ्याकडे. देते हैं बाळांनो, और लकड़ियां माझ्याकडे कुमार पहा. बाजार में जाकर बेचता है और मिले हुए पैसों से वो और मूंगफलियां खरीदता है। वो मूंगफलियां जाकर लकड़हारों को देता है। लकड़हारे उसे दोबारा ट्रेडर लकड़ियां म्हणजे देते काय? हैं। व्यापारी. ऐसा कई दिनों A तक trader चलता from है। the Surat, आखिर कुमार उस शहर का बड़ा लकड़ियों गुजरात, का व्यापारी बन sold जाता है। cotton कुमार की ये clothes to the तरक्की trader देख in माँ बहुत transport खुश to हो Gujarat. जाती है।
अपनी एक व्यापारी मेहनत और होशियारी से कुमार तो काय बहुत सारा करतो पैसा कमा लेता है। कपड़े इसे कहते हैं दिल्ली बाप तो, से बेटा सवाई। सूरत इसने तो धर्मदत्त का नाम और भी रोशन कर दिया। सही कहा भाई, बेटा हो तो कुमार जैसा। टॅक्स जे भरायचं तर कॉटन कपडे किती आहे ना प्रणाम महोदय। किती आहे 2.5 लाख लेकिन माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अमाउंट ऑफ मैं कुमार, धर्मदत्त का बेटा, जिसे आपने एक मरा हुआ चूहा दिया था। ओह, उसका ऋण मैं चुकाने आया हूँ। मग त्या ठिकाणी कुमार एक छोटा सा हे जो बक्सा विशाल दत्त के सामने रख ट्रेडर देता है, राजकोट वाला जिसमें एक सोने का चूहा है। तुम वाकई में 2.5 बहुत लाख होशियार 5 और टक्के होनहार तोडून बेटे। उत्तर करा तोडी येते 25,000 इस सोने के चूहे पर 2.5 सिर्फ लाखाचा और सिर्फ 10% तुम्हारा पहिले अधिकार है। ये तुम्हारी 2.5 मेहनत लाखाचा और लगन 10% का प्रतीक 25,000 है, इसलिए तुम इसे अपने पास रखो। तुमने एक मरे हुए चूहे से अपना उत्कर्ष साधा है, इसीलिए तुम्हें आज से मूषकवाणी नाम से ही जाना जाएगा और तुम्हारी कीर्ति का डंका चारों देशों में बजेगा। ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। एकूण मला सांगा कापड बघा तो देखा टॅक्सेबल व्हॅल्यू सफलता तो सबको ही पानी होती है, लेकिन उसे पाने के लिए कठिन टैक्सेबल मेहनत और परिश्रम करना जरूरी है। व्हॅल्यू कुमार ने अपनी युक्ति और मेहनत से अपने जीवन में सफलता प्राप्त की और अपने रुपए पिता किती का सांगा? नाम रोशन 2.5 लाख। किया। तो दोस्तों, इस 2.5 लाख। कहानी से हमें ये सीख मिलती है इस कि जगह हमें प्रॉब्लम अपनी क्षमता पर विश्वास रखना पुन्हा काय चाहिए। म्हणले हम अपनी GST किस्मत बदल सकते हैं। जीएसटी पेड बाय कोण राजकोट ना कोण बेटा जीएसटी पेड बाय हा ट्रेडर सोने का तराजू। इन राजकोट ही बच्चों, चॉकलेट्स 5% कौन कौन ऑफ खाना चाहेगा? 2.5 के लाख चॉकलेट्स टेबल पे रख दिए 5 हैं, डिवाइडेड खा बाय लेना। 100 हेजल इंटू एकर दशक शतक हजार 10,000 लाख 5 गुणिले 2.5 बोलत चला माझ्या मागे रुपये 12,500 मेरा चॉकलेट किती बेटा मग काय म्हणायचं जीएसटी किती भरला राजकोट वाल्याला चलो कोई बात जीएसटी टू बी पेड बाय मैं बिझनेसमॅन तुम्हें एक फ्रॉम कहानी राजकोट सुनाती किंवा हूँ। बरसों पहले एक राज्य में पेड़ है। एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसने राजा के लिए राजकोट चंदन की businessman। लकड़ी का रथ बनाया था। राजकोट राजा उससे बेहद खुश बिझनेसमॅन था। किती आहे राजा सांगा रे ने बेटा उसे सोने का तराजू उपहार में रुपये दिया था। 12,000 रथ काफी आकर्षक बना हे था। घरी केलं ना करा इसीलिए तुम्ही पड़ोसी राज्य के तो राजा तुम्हाला ने कसं भी करता ना? उस लकड़हारे को रथ बनाने के लिए त्याच्यामुळे बुलावा करायला भेजा था। जरा पहिले एकदा मुझे बघितलं ना पड़ोसी आता राज्य में सगळं भारी 5 आहे. से 6 अजून महीने एकदा रुकना सोडलो पड़ेगा। शिकवायची तब तक इस सोने के तराजू को संभालने के लिए किसी को एखादी देना पुढचे होगा, 2-4 गणितं नहीं तो ये चोरी हो जाएगा। लकड़हारा तराजू लेकर सोनार के पास जाता है। सोनार भाई, पुढचा मुझे बघा पड़ोसी चौथा राज्य गणित में 5 से 6 महीने के लिए जाना है। तब तक वॉच तुम मेरा ये सोने का तराजू संभाल कर रख सकते हो? अरे फिक्र मत करो, तुम्हारा तराजू मेरे घर पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लकड़हारा तराजू देकर पड़ोसी राज्य में निकल जाता है। वॉच रिस्ट बेल्ट आहे 586 ला लकड़हारा कितीला आहे अपना काम पूरा करके वापस आता है। जीएसटी आहे उस 18 वक्त टक्के सोनार एक किती अंगूठी टक्के बनाने का काम कर रहा था। ते वॉच प्रणाम सोनार भाई। तुम 586 आ गए। अरे तराजू को भी कोई गुड़ लगाता है। हाँ? गुड़? मैंने तो कोई गुड़ नहीं लगाया था तराजू को। क्यों, क्या हो टोटल गया? जेवढं सब अरे काय मूर्ख, झालं? गुड़ की वजह से पूरे तराजू को चूहे खा हॉटेलला गए। जेवायला गेले तर अरे बिल वेगळं नहीं। करतात आणि खाली काय करते वो सोने का तराजू मुझे इनाम में मिला आणि जेवढी था। अमाऊंट आहे त्याच्यावर काय करते बेचारा ते काय लकड़हारा चुपचाप वहाँ त्याच्यावर से बिल जाने मारते लगता माहिती है। आहे का तुम्हाला अरे यहाँ रखा हुआ टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ रिस्ट बेल्ट जरूर उस लकड़हारे ने चुराया सांगा होगा। टॅक्सेबल बोला लोक सुनो टॅक्सेबल लकड़हारे, व्हॅल्यू ऑफ मुझे पता है तुमने मेरा हीरा चुराया है। रिस्ट बेल्ट चुपचाप मेरा हीरा वापस दे ठीक दो। आहे क्या बात कर रहे हो? 500 मैंने कोई चोरी नहीं की। शायद तुम ये जानते नहीं कि वो हीरा राजा की अंगूठी का है। राजा को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक आहे अब इसका फैसला तो हमारे राजा ही करेंगे। सोनार लकड़हारे को पकड़कर राजा के दरबार में ले आता है। जीएसटी टू बी राजा दोनों की बातें बराबर है। सुनता है। 80% ऑफ ज्यादा चालाक मत बनो लकड़हारे। 18 भागिले तुम्हारे सिवा वहाँ 100 कोई नहीं। गुणिले चुपचाप 586 बताओ हीरा कहाँ है। महाराज, मैं सच बोल पहिल्या रहा वर्षाचं हूँ। गोळा कर मैंने मेरी आंखों से देखा, उस हीरे को चींटियां खा रही थी। मुझे बेवकूफ समझते हो? चींटियां हीरा कैसे खा सकती है? क्यों नहीं खा सकती महाराज? 845 चूहे सोने का तराजू खा सकते हैं, तो चींटियां हीरा क्यों नहीं खा सकती? क्या चूहे ने तराजू खाया? हाँ महाराज, सोनार भाई से पूछ लीजिए। 1548 क्या ये लकड़हारा भागिले सच बोल 100 रहा है?
एक शिफ्ट केलं 2 शिफ्ट केलं 105 रुपये 40 पैसे बरोबर आहे काय? मुझे 105 माफ कर रुपए दीजिए महाराज 40 सोने के तराजू को देखकर मैं थोड़ा सा लालची हो गया था। सोने के तराजू की चोरी कबूल करते ही लकड़हारे ने अपने Total टोकरी में छुपा हुआ amount हीरा निकाला और और total महाराज के price सामने रख दिया। और वेट महाराज के आदेश पर Total सिपाहियों ने सोनार को गिरफ्तार कर लिया price और उसे तुरंत सोने का तराजू of वापस weight करने का आदेश दे दिया। लकड़हारा तराजू लेकर plus खुशी खुशी अपने घर जाता है customer और सोनार Physical to अपने काय दूध पे करता है? पछताता है। टैक्सेबल वैल्यू मुझे माफ कर दो, बोलो चला मुझे टैक्सेबल चोरी नहीं करनी वैल्यू चाहिए थी। प्लस ये लो तुम्हारा चॉकलेट। प्लस टॅक्सेबल व्हॅल्यू किती होती 586 रुपये सोनार को अच्छी सजा प्लस जीएसटी किती बेटा 105 रुपये 40 पैसे किती झालं सांगा 691 झूठी सोनार की ये रुपये कहानी 40 जैसी करनी वैसी भरनी। एवढंच आहे का रे 586 प्लस 586 बेटा 86 91 बरोबर आहे एक 691.40 48 कुठला रे के साथ रहता था। वो दूसरों के इथं खेत point में मध्ये काम फरक पडले करके काही? जो भी मजदूरी इथं मिलती बोला थी करा. उससे अपना इथं बोला गुजारा करा. करता था। एक दिन वो 18 खेत में गुणिले काम किती कर आहे रहे थे। 500 इस साल काफी अच्छी फसल हुई सांगा है बरं का गुणाकार इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज देखकर मालिक बहुत खुश हो जाएंगे। केला का गुणाकार सर्वांनी और हमें इनाम किती भी आहे गुणाकार देंगे चलो जल्दी गुणाकार सांगा रे लेने मारतो बघा नाही करते हैं मालिक आते ही गुणाकार भी केली तुम्ही दोनों दोबारा काम करने लगते हैं। उतने में ही 10,548 वहाँ एक चूहा है ना? आता है। ठीक है ना, मग वो बरोबर आहे की स्ट्रॉबेरीज मग. काय देख तोडतो खुश हो जाता है 600 और स्ट्रॉबेरीज खाने लगता है। आता काय काढा म्हणजे तुम्हाला असं क्या कर रहे हो तुम सीजीएसटी पण करायला सांगितलं का बेटा हे झालं जीएसटी बरोबर आहे आता मला सांगा फिर आ गई आता इथं ठीक आहे डायरेक्ट काढलं उत्तर जेवढं काढलं तेवढं बघा बाकीची काही गरज नाही करायची आपल्याला जेवढं सांगितलं तेवढं उत्तर आलं आपल्याला. सीजीएसटी एसजीएसटी तर आपल्याला माहित आहे काय असतो हाफ ऑफ जीएसटी हाफ ऑफ म्हणजे काय अर्धा कुणाच्या जीएसटीच्या अर्धा किती आहे 9% कुणाचा 586 तसं बी काढलं तर येतं असं बी काढलं तर येतं ठीक आहे फक्त आपल्याला उस विचारलं चूहे काय को तेवढं बघा मारने के तुम्हाला चक्कर म्हणलं का में तिथं देखो सीजीएसटी कार्ड कितनी म्हणून सारी स्ट्रॉबेरीज बर्बाद हो गई। बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज फाउडे के मार की वजह से बर्बाद हुई नजर आती है। तभी उस खेत का मालिक वहाँ पर आता है। अरे ये क्या किया तुमने आता छोटं छोटं राहिलं तुमने काय मेरी करावं? सारी स्ट्रॉबेरीज बर्बाद कर दी है काय झालं बेटा? अब तुम्हें कोई मजदूरी नहीं मिलेगी समझे तुमने मेरा नुकसान किया है उसकी भरपाई तुम्हें चुकानी होगी। मालिक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चूहा मजदूर का उदास चेहरा देखकर उस पर हंसने लगता है। अब तू गया काम से प्रॉब्लेम सेट मध्ये आपल्याला टिक करा बेटा प्रॉब्लेम सेट मध्ये रुक अब कहा चुप बघा और रेडीमेड गारमेंट मजदूर के पत्नी का ध्यान अपने पति बेटा जरा की ओर जाता है। और रेडीमेड गारमेंट म्हणजे काय वो कपडे तुम्हारे सिर पर है। शॉपकीपर यूज 5% डिस्काउंट ऑन द ड्रेस ऑफ 1000 ये कैसी आवाज है 1000 रुपयाच्या वस्तूवर किती डिस्काउंट देऊ लागला 5% कितीला पडलं 950 के अंदर कुछ कितीला पडलं 900 भाई कोई खजाना तो नहीं है ना? 950 दोनों खुश हो चार्ज जाते हैं 5% और जमीन खोदने लगते हैं। ऑन रिमेनिंग पूरी अमाउंट जमीन खोदने के बाद उसमें से एक घड़ा निकल आता है। 5% किती लावणार 5% म्हणजे 47 रुपये जवळपास अरे 47.5 ये तो खाली घड़ा है लगता है आज का दिन ही खराब है अब मैं तुझे नहीं 20 किती होतात 46 बरोबर 47 किती टक्के साडे कहाँ जाओगे 47. तर तुम्हाला म्हणले व्हॉट इज द प्राइस ऑफ ड्रेस फॉर द कस्टमर हाँ? ड्रेस किती आहे इतने सारे कितीला चूहे पडलं पुन्हा काय ये लावलं तो सारी स्ट्रॉबेरीज खा जाएंगे कोणाच्या ये सब आपकी वजह से हो रहा है। 950 लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि घड़े में तो एक ही चूहा गया था 950 प्लस 47 फिर इतने सारे चूहे कैसे बाहर आए 900 कहीं ये घड़ा जादुई तो नहीं है 50 जादुई तोंडी घड़ा उत्तर हाँ चलो देखते हैं क्या होता है करता येते तोंडी करून चालेल का अरे रुद्र जमल का तोंडी करून काय करावं लागते जादुई घड़े से तो अपनी जिंदगी बदल जाएगी सिस्टमॅटिक घड़ा लेकर प्रेझेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे चला पहा घर आते हैं। ये लो तुम्हारे नुकसान के पैसे अब हमें तुम्हारे नौकरी की कोई जरूरत नहीं प्राइस ऑफ रेडीमेड गारमेंट रेडीमेड बोला इसके पास इतना पैसा प्राइस ऑफ कैसे? रेडीमेड गारमेंट कुछ तो गड़बड़ किती है आहे सांगा
मुझे जाकर 1000 ठीक है रे उसी रात मालिक मजदूर के घर जाता है और छुपके डिस्काउंट से ऑन देखने लगता है। डिस्काउंट ऑन किती आहे 5%. कुणाचं ये घड़ा अगर मुझे मिल जाए 1000 तो मैं दुनिया का 5 सबसे डिवाइडेड अमीर बाय आदमी बन सकता हूँ 100 गुणिले काय बेटा ए, 1000 ये घड़ा किती आलं सांगा? मेरा है 50. मुझे पता किती है आलं कि सांगा? तुम्हें ये मेरे खेत में मिला है डिस्काउंट किती घर आलं सांगा? जाके वो सारे हीरे और जवाहरात कई गुना बढ़ा लेता है। ऐसा इसमें क्या है मुझे सेलिंग देखना चाहिए अंदर से सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस किती होती अरे ये तो अंदर से बिल्कुल मार्केट मामूली प्राइस घड़ी किती जैसा होती है मार्केट प्राइस म्हणा मार्केट प्राइस म्हणा मार्केट नाही मार्केट प्राइस मायनस डिस्काउंट मायनस अरे इतने सारे हम शक्ल 1000 आपण किती केले रे? ए, मैं असली हूँ किती रुपये उरले नकली हो समझे हे काय झाली सेलिंग प्राइस काय झाली हे? चुपचाप चले जाओ यहाँ से ये घड़ा मेरा है ठीक आहे बेटा सेलिंग प्राइस किती झाली अरे मेरी आता काय नकल करायचं करना बंद करो भाई 5% मालिक को समझ आता है कि ये सब उसकी नकल कर रहे हैं। मालिक टोपी ऊपर उठाता है, बरोबर है सभी टोपी ऊपर उठाते हैं। वो सेलिंग घर से प्राइस बाहर कितनी है? निकलता है। सभी हम शक्ल घर से बाहर निकलते हैं। 5% ऑफ वो घर का चक्कर लगाता है, हम शक्ल भी घर का चक्कर लगाते हैं। वो दरवाजे के पास आकर रुक जाता है, सभी हम शक्ल रुक जाते हैं। खाली आला 2 और एक राहिला 95 भागिले 2 कैसे उल्लू 47.5 एवढं सांगा बघा 47. हे काय आहे जीएसटी तुम्हाला विचारलं का सेंट्रल जीएसटी वगैरे काय विचारलं का तुम्हाला त्याच्यामध्ये घड़ा लेके सेंट्रल जीएसटी विचारले का तुम्हाला नाही सेंट्रल जीएसटी विचारलं का तुम्हाला हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया तो दोस्तों इस कहानी से विचारलं तर हमें ये लिहायचं नाही तर सीख लिहायची मिलती गरज आहे का है कि नको मुफ्त ते में करत मिली बसायचं कोई नाही. भी ठीक आहे चीज ज्यादा देर नहीं टिकती। चला सांगा काय काढा म्हणले तुम्हाला परचेस प्राइस ऑफ ड्रेस सांगा परचेस हा आपको हमारी प्राइस स्टोरी ऑफ कैसी लगी ड्रेस हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और इज इक्वल टू काय काय सांगा हमारे बरं चैनल सेलिंग को प्राइस सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सेलिंग प्राइस प्लस काय बेटा जीएसटी सेलिंग प्राइस किती होती 950 टीना मजेदार जीएसटी किती कहानियाँ होतं तो चलिए 47.5 जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। काय घ्यायचं परचेस प्राइस बोला परचेस प्राइस ऑफ ड्रेस फॉर कस्टमर 30 रुपये 997.50 सीजीएसटी काढलो का मी एसजीएसटी काढलो का काढा म्हणले का काढा म्हणलं तर काय करायचं हा पाव पुढे पहा द व्हॅल्यू ऑफ जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल्ड कार म्हणजे जीएसटी दिलेली आहे बरं का काय म्हटलंय द व्हॅल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल्ड कार इज 1770 किती रुपये बेटा 1770 जीएसटी दिले 18%. किती टक्के दिले 18%. दोस्तों फाइंड द ये टॅक्सेबल कहानी व्हॅल्यू एक बौने टॅक्सेबल व्हॅल्यू काढा जो अपने आप से ही नाखुश सीजीएसटी काढा और हमेशा आणि हर बात पर शिकायत एसजीएसटी करता रहता। जीएसटी किती टक्के म्हणले बेटा उसके 18%. पास आई और जर उसने समजा उस नन्हे पेड़ को वस्तू सोने 100 के ची पेड़ राहिली में तर बदल 30 रुपये दिया। टॅक्स लागणार आहे और 8 उस नन्हे पेड़ की म्हणजे शिकायत वस्तू बंद किती हो गई। विकणार आहे ये 118 जानने के रुपये लिए हमारी ये ठीक कहानी आहे अंत तक तशाच जरूर प्रकारे देखिए। और वस्तूची किंमत जर 1 असेल और मजेदार तर ती वस्तू किती विकणार आहे हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब 1770 रुपयाला त्या ठिकाणी विकणार आहे. त्याच्यावर काय करता येते त्याच्यावर आपल्याला अशा प्रकारे तू काय करता उस येते जंगल व्हॅल्यू में काढता बड़े ऊंचे और घने पेड़ थे। वो सारे पेड़ और वहाँ के पशु पक्षी बड़े ही प्यार से और मिलजुल के एक साथ रहते थे, सिवाय एक नन्हे से पेड़ को छोड़कर। गुड मॉर्निंग नन्हे पेड़, कैसे हो तुम? तुम्हें इससे मतलब मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। चले जाओ यहाँ से। अरे अरे नन्हे, पागल. इस तरह से बात नहीं करते। वो तो सिर्फ तुम्हारी खुशहाली पूछ रहा है। कोई जरूरत नहीं है मेरी खुशहाली पूछने की, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। बोला अरे इतना कंट्रोल नाराज क्यों हो रहे हो? टॉय था वो तो टॉय सिर्फ तुमसे दोस्ती ही करना चाहता है। हम पेड़ों को इतना गुस्सा शोभा नहीं त्या देता। ठिकाणी काय हाँ सेलिंग हूँ प्राइस मैं गुस्सेल और मैं ऐसा ही रहूंगा। मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है।
सभी को Total दोस्तों value, की total जरूरत होती है value. नन्हे पेड़। पता नहीं तुम हमेशा इतने With नाराज क्यों रहते हो। क्योंकि With तुम her. सभी मुझ पर हंसते किती हो। सांगा रुपये? मेरे इस बौनेपन पर, 1700? मेरी इन छोटी सी नुकीली पत्तों पर, GST. मेरे इस बेढंगे रूप पर। कोई भी तुम पे नहीं हंसता छोटे, सभी तुमसे प्यार काय कारण म्हणले करते तुम्हाला? हैं। एक तुम ही हो जो Taxable अपने आप value. से ही काय नाराज हो। करायचे? हाँ हूँ मैं Taxable नाराज, value. क्योंकि मैं तुम जैसा नहीं हूँ। थोड़ा क्या काश मैं करायचे? भी तुम जैसा विशालकाय और हरा भरा होता। Yes. काश Yes. मैं भी सुंदर होता। Okay. अच्छा ये बात है, Hammer तो E. तुम्हारे लिए एक खुश खबर है। The आज toy वन देवता of अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पर is घूमने के लिए of आ रही है। 100 रुपए. तुम Is of अपनी 100 इच्छा उसे बता रुपए. देना, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। अच्छा तो मैं 18%. चलता हूँ। मैं तो शुरू यही की। खुशखबरी तुम सबको देने आया था। पेड़ आ गई. खरगोश के वहाँ से जाते ही वो बौना पेड़ बड़ी ही बेसब्री से वन देवता का इंतजार करने लगा। 18%. हाँ? 18% ऑफ 100 रुपये. किती आले सांगा बरं का? 18 रोक भागिले रहे हो 100 नन्हे भागिले पेड़? 100. क्या मैं तुम्हारी रुपयाला कुछ सांगा मदद कर 18 सकती रुपये. हूँ? किती रुपये? मेरे इस बेढंगे रूप की वजह से टोटल प्राइस. मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता। किती सांगा 100 मैं प्लस बिल्कुल 18. ही अकेला पड़ किती आले गया सांगा? हूँ। 100. अरे ऐसा ना कहो, मैं जो तुम्हारी दोस्त हूँ। ठीक है. कहो ये मैं total तुम्हारी price क्या में मदद with करूँ? GST. मैं इन सब पेड़ों से सुंदर मीठा? बनना चाहता हूँ। लेकिन सुंदर तो तुम हो नन्हे पेड़। नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं काय बेटा देता? टॉय? मेरे ये काय? पत्ते कैसे टॉय. टेढ़े मेढ़े और नुकीले त्याच्यामध्ये हैं। महत्वाचं काय टॅक्सेबल मुझे वो प्राइस बिल्कुल काढायचं. पसंद काय नहीं करायचं है। आपल्याला? तो फिर तुम क्या चाहते टॅक्सेबल हो? प्राइस. मेरे इन प्राइस, पत्तों को टॅक्सेबल सोने में बदल प्राइस दो। काढायचं. मेरा काय करायचं हर एक सांगा बरं पत्ता का? सोने का टॅक्सेबल होना चाहिए। प्राइस. क्या इससे तुम्हें खुशी आणि दुसरा मिलेगी? म्हणजे काय हाँ, प्राइस बिल्कुल मिलेगी। टॅक्स. ठीक है प्राइस फिर। इन्क्लुडिंग टॅक्स. प्राइस वन इन्क्लुडिंग देवता से वरदान पाने पर नन्हा पेड़ बड़ा ही खुश हुआ, लेकिन वस्तू अब वो कितनी किसी होती को है? भी अपने 100. नजदीक आने नहीं तुम्हाला देता। किती द्यावं लागलं सांगा? 118 कितना रुपये. सुंदर पेड़ है। टॅक्स क्या 18 हम टक्के आहे ना. तुम्हारे साथ खेल वो फक्त सकते 1 हैं? रुपयाची आहे. तर मला टॅक्स द्यायची नहीं, एकूण बिल्कुल 1700. नहीं। देखते नहीं 1700. मेरे पत्ते सोने के हैं। 70. अगर वो त्याच्यामध्ये मेरे तुम्हाला काय होते करता येईल सांगा तो बरं का? निकल जाओ यहाँ से। अरे. इथपर्यंत काय अडचण कोणाला बेटा? आता काय करायचं? नन्हे पेड़ की 100 ये खुशी भागिले ज्यादा X देर ना टिक पाई। बरोबर 118 भागिले 1700. हाँ? सोने का पेड़? X बरोबर काय असेल? 1770 गुणिले 100 भागिले 100. अरे नहीं, ये तो सच में सोने का है। लगता है मेरे अच्छे दिन आ गए। अरे रुको, मेरे मेरे पत्ते मत तोड़ो। करा अरे करा करा. रुको, मला काय रुको। करायचं? मेरे पत्ते, मेरे सोने के पत्ते, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। नन्हे पेड़ का रोना इतना जोरदार था कि आजू बाजू के सारे पेड़ों ने अपने कान बंद कर लिए। उसका ये रोना सुन वन देवता वहाँ प्रकट हुए। नन्हे पेड़, तुम्हारी ये हालत किसने की? एक दुष्ट लकड़हारा मेरे सारे पत्ते चुरा कर भाग गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, जरूर कर सकती हो। कितना चालले तुम मुझे दाखवा? कांच के पत्ते दे दो, फिर उन्हें मुझसे कोई भी नहीं चुराएगा। क्या इससे तुम खुश रह पाओगे? हाँ बिल्कुल, अब जल्दी से मुझे कांच के पत्ते दे दो। 15 नाही रे 15 नाही कसं जाईल का 15 चेक करा भागिले 59. वाह छोटे, तुम तो बड़े चमक रहे हो। हाँ देखो ना, कितनी रंग बिरंगी किरणें निकल रही है इसकी पत्तों से। अब तो खुश होना नन्हे पेड़। मुझे पता है कि तुम सब मुझ पर जल रहे हो, क्योंकि अब मैं तुम सबसे भी सुंदर हो गया हूँ। इससे तो बात करना भी बेकार है, ये नहीं सुधरेगा। नन्हा पेड़ खुश तो था, लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर तक ना टिक पाई। जल्द ही उन वादियों में जोरों की हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि उस नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते थरथराने लगे और फिर एक एक करके टूटकर बिखरने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे सारे पत्ते टूट रहे हैं। अरे नन्हा पेड़ फिर से जोर-जोर से रोने लगा। वन देवता वापस वहाँ पर आ गए। देखो नन्हे, बरोबर अब आहे. जो भी मांगना ध्यान से मांगना। मैं फिर से तुम्हारी शिकायत सुनना नहीं हे चाहती। झालं 15 गुणिले किती बेटा पेड़ों की 100. तरह हरे भरे किती आले पत्ते सांगा ही रुपये? देना, उतना ही काफी है। वन देवता ने उस नन्हे पेड़ की ये भी इच्छा पूरी की। वो वहाँ से अदृश्य हो गए। रिमोट कंट्रोल्ड नन्हा कार. पेड़ अपने रिमोट इस नए रूप कंट्रोल्ड में खुश हो ही रहा था कार. कि तभी कुछ भेड़ें Without वहाँ पर GST, चलने without- के लिए आ गई। उस बौने पेड़ के हरे भरे पत्तों ने उन्हें आकर्षित टॅक्सेबल किया व्हॅल्यू कोणती और व्हॅल्यू वो बेटा सभी उस पेड़ पर
देखते ही देखते वो नन्हा पेड़ फिर से निष्पर्ण हो आता गया। काय करायचे CGST हाय, काय करायचे ये मैंने क्या कर दिया, कितना क्या करा मूर्ख मैंने? हूँ मैं। वो अभी काढ़ा कांटेदार बसता ना पत्ते आपल्याला। जिससे मैं नफरत काय करता करावं था, लागेल? वही Taxable तो value. मेरी इन जानवरों से नहीं. और कड़ी धूप से रक्षा करते थे। Taxable. इन हरे भरे पत्तों के बोलो, आकर्षण से taxable मैंने उन्हें भी खो दिया। value अब मैं खुद की विथ रक्षा कैसे GST करूँगा? GST घबराओ मत नन्हे पेड़, माइनस 6 दिनों में माइनस तुम्हें काय फिर होता से है? नए पत्ते और Taxable शाखाएं आ price. माइनस काय? जाएंगी, जिनसे तुम Taxable उनकी रक्षा कर price. पाओगे। तुम्हें आज अपने आता मला जीवन हे का सांगायचं एक बड़ा सबक मिला है। वो कहते हैं ना, देर CGST आए होता है दुरुस्त आए। CGST इज इक्वल टू काय? यस GST विथ GST तुम किती सभी काढणार बघा मेरे बरं का? सच्चे दोस्त हो। 1770 किती बेटा? अब मैं कभी किसी बात 1770 की शिकायत नहीं करूँगा। माइनस और उस आताच दिन काढलं वो नन्हा पेड़ विदाउट सब्जी GST के किती साथ सांगा? मिलजुल कर रहने लगा। कुछ किती उरलं दिनों सांगा में बरं? बर्फीली 2000 सर्दियों का मौसम आया। 270 बाकी सभी पेड़ों किती की उरलं? शाखाओं के पत्ते झड़ किती गए, उरलं? लेकिन वो नन्हा पेड़ उस सर्दियों उरलं? के मौसम में भी अपने नुकीले पत्तों के साथ 270 हंसता हुआ मजे से झूम रहा था। शुक्रिया मेरे किती नुकीले झालं बेटा? सांगा पत्तों, बरं काय? तुम्हारा GST. बहुत बहुत शुक्रिया। हे काय झालं सांगा बरं का लवकर? बोला चला GST देखा दोस्तों, बोने पेड़ की शिकायतें कभी खत्म ही ना होती थी। वो अपने आप से ही नाराज था और इसलिए कभी खुश नहीं रह पाता। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसकी शिकायतें हमेशा के लिए बंद हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन अमूल्य है। हमें उसकी सुंदरता को बढ़ाना है पेक्षा और एवढं सांगा मुस्कुराकर बघू. हर गम को मिटाना एवढंच है। आहे? एकदा प्रॉब्लेम कडे बघूया सर्वांनी शांत डोक्याने रिलॅक्स. डरपोक पत्थर। कई वर्षों पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक मूर्तिकार रहता था। मोहन बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था। आसपास के सभी गांव के लोग मूर्तियां खरीदने मोहन के पास आते थे। एक दिन ऐसे ही मोहन अपने घर के बाहर मूर्तियां बनाने का काम कर रहा था। तभी वहां कुछ गांव के लोग आते हैं। अरे सुनो मोहन भाई, हमें अपने गांव में गणेश जी की एक मूर्ति स्थापन करनी है। हाँ, और उसके लिए हमें गणेश जी की एक सुंदर और सुबक मूर्ति चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। हाँ मोहन, 1 हफ्ता क्या, तुम 10 दिन ले लो, लेकिन मूर्ति एकदम सुंदर बननी चाहिए। हाँ जरूर, आप चिंता ना करें, मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि गांव वाले देखते ही रह जाएंगे। चलो ठीक है मोहन भाई, हम 1 हफ्ते बाद आते हैं मूर्ति लेने। चलो अब काम पर लगना चाहिए, मेरे पास अब बहुत कम वक्त है। मोहन अपने घर के पास जाता है, जहां उसने बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करके रखे थे। मूर्ति बनाने के लिए वो उनमें से 2 पत्थर चुनता है। वो 2 पत्थर काफी मजबूत लग रहे हैं, उनसे काफी अच्छी मूर्ति बनेगी। मोहन वो पत्थर लेकर अपने घर के सामने आता है, जहां वो मूर्तियां बनाता था। पत्थर तोड़ने के लिए वो छीनी और हथौड़ा लेके आता है। जैसे ही वो पत्थर तोड़ने वाला था, तभी अचानक अरे अरे रुको रुको, मुझे मत मारो। ये किसकी आवाज है? मोहन इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो फिर से पत्थर तोड़ने लगता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे इस हथौड़े से बहुत डर लगता है और मैं ये हथौड़े के घाव नहीं सह सकता, कृपया मुझे छोड़ दो। ये पत्थर तो काफी डरपोक निकला, ये मेरे कुछ काम का नहीं। मोहन वो पत्थर बाजू में रख देता है और दूसरा पत्थर लेकर अपना काम शुरू कर देता है। मोहन दूसरे पत्थर पर भी हथौड़े के घाव करने लगता है, पर वो पत्थर चुपचाप घाव सह लेता है। क्यों भाई, मजा आ रहा है ना? अगर दर्द हो रहा है तो मूर्तिकार को बोल दो, वो तुम्हें भी छोड़ देंगे। वो बेचारा पत्थर कुछ नहीं बोलता और हथौड़े के घाव सहते जाता है। कुछ ही दिनों में मोहन उस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बनाता है। किती प्रॉब्लेम होते रे त्याच्यामध्ये? मूर्ति तो बहुत सुंदर बनी है, लेकिन गांव वालों को पसंद आएगी या नहीं? टॅक्सेबल व्हॅल्यू GST. याला दुसऱ्या पण मेथड करतात कुछ बरं का? दिनों बाद गायडन्स गांव दिल्यानंतर के लोग मूर्ति लेने आते हैं। अरे मोहन भाई,
क्या मूर्ति तैयार हो गई? हाँ, मूर्ति तो 2 दिन पहले ही तैयार हुई। 135 दोघांचे झाले की मित्र? अरे वाह, 18 टक्के. बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है आपने। 18. धन्यवाद। अरे मोहन भाई, हमें और एक पत्थर लगेगा नारियल फोड़ने के लिए। क्या एक पत्थर मिल सकता है? अरे हाँ जरूर, ये लो, ये पत्थर ले जाओ। वैसे भी ये मेरे पास पुरुष आहे. नहीं है। लोग उस पत्थर डीलर. मूर्ति को लेकर काय मंदिर सप्लाय की ओर केलं? बढ़ते वॉकी हैं। टॉकी तर हातात कुछ बघा. देर बाद वो वॉकी टॉकी मंदिर में मूर्ति की स्थापना करते हैं। किंवा उस देवाच्या दूसरे पत्थर को वो गणेश जी की मूर्ति के सामने रख देते वॉकी हैं। टॉकीचा सेट आहे 84,000चा विथ जीएसटी. धीरे धीरे गांव के सभी लोग मंदिर पोलीस आने कंट्रोल रूमला देण्यात आला. लगे। गणेश जी की पूजा करने किती लगे टक्के बेटा? और प्रसाद के तौर पर उन पर तर पेड़े और अमाउंट ऑफ लड्डू चढ़ाने लगे। सेंट्रल जीएसटी म्हणजे सीजीएसटी आणि काय काढायचे आहे? एसजीएसटी काढायचे. Also अरे ये क्या? व्हॅल्यू होतं अरे नहीं, सेट. मेरे आणि ऊपर टॅक्सेबल नारियल व्हॅल्यू मत काय फोड़ना। आहे ते सुद्धा काढायचं. मुझे दर्द होता है। आता 24 मिनिटं बेटा. लक्ष ठेवा. क्यों भाई, मजा आ रहा है ना? लाईट. अरे भाई, मजे तो आपके हैं। आपको पेड़े मोदक खाने मिल भाई रहे बताओ. हैं और सब आपके सामने भाई बताओ. हाथ भी जोड़ रहे हैं। वॉकी मेरा टॉकी. क्या? वॉकी मुझ पर तो टॉकी. सब नारियल फोड़ रहे हैं। देखा, बी. उस दिन अगर थोड़ा लेट द कम प्राइस समय ऑफ देते तो मेरी टॉकी. जगह आज कोणती तुम प्राइस होते। काढायची आपल्याला त्या ठिकाणी? टॅक्सेबल प्राइस. तो दोस्तों, लेट. इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है सांगा. कि हमें बिना डरे टॅक्सेबल हर मुसीबत का सामना करना प्राइस चाहिए। ऑफ बोला वॉकी टॉकी. बी. हाँ. दोस्तों, कहते हैं कि 100 रुपए, मुसीबतें कभी 100 अकेले नहीं आती, डेढ़. वो एक साथ आती है। टैक्स ऐसे मुश्किल वक्त में टू बी हम कभी पेड ऑन बड़े इट. टॅक्स टू बी निराश पेड और ऑन दुखी हो इट. जाते किती टक्के टॅक्स आहे हैं बघा? और जिंदगी से हार मान लेते हैं। 12 वेळे हालांकि वो केळ्या जिंदगी में एक 12%. ऐसा ही दौर किती आया, टक्के? लेकिन एक किती टक्के? खिलौने ने उसे सही 12%. राह दिखाई। Therefore, कैसे? जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर पेएबल देखें। अमाउंट. टोटल पेएबल अमाउंट. ऐसी अनोखी काय और फीस आहे मजेदार कहानियाँ देखने के लिए 100 प्लस? हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब 12. करें। 100 प्लस 12. रुपये किती? 100. रामपुर गांव में काय अडचण कुणाला? खिलौने वाला रहता था। पुन्हा काय म्हणले? मिट्टी के खिलौने बनाकर What बेचा का करता पैसा था। किती है? उसकी एक छोटी बेटी थी हाँ। जिसका नाम था लीला। और लीला state बड़ी of- ही होनहार थी। जब भी उसके Walkie पापा talkie. खिलौने बनाया करते थे, वो हमेशा उनके पास बैठकर Supply उनका to- काम देखा करती थी और उन्हें Supply काम to में मदद भी police किया station. Supply करती to- थी। उसे खिलौने बनाने में बड़ा मजा आता। विथ जीएसटी. विथ देखिए ना, मैंने इस घोड़े में कितने अच्छे रंग भर दिए रुपये हैं। किती बेटा? 84. ये क्या? नीला घोड़ा? काय हाँ अडचण? बाबा, ये आता जादू काय करा म्हणतो घोड़ा तुम्हाला है। सांगा बरं. हम इसके लिए टॅक्सेबल पट्टी अमाउंट. बनाएंगे और उन्हें सोने के रंग में टॅक्सेबल. रंगेंगे। अरे वाह, बड़ी ही सुंदर कल्पना है। मैं अभी इसके पंख बनाता हूँ। वॉकी टॉकी. ऑफ वॉकी टॉकी. काय असेल बेटा? पे हो बी. तुम? यस. काय असेल? मुझे भी घर के कामों Yes, में पहले मदद क्या करो करता तो था? जानू। वस्तू दिन कितीला भर होती अपने सांगा बरं बाबा का? के साथ 100. ही रहती हो। अरे रहने दो सर। वस्तू कितीला होती सांगा? घर के काम काज 100. तो रोज की कोणती बात प्राइस आहे है। सांगा पहले बरं कुछ का? हुनर सीख टॅक्सेबल. लेगी तो आगे इसके काम आएगा। टॅक्सेबल. ठीक है बाबा, कर लो अपनी आणि मनमानी। प्राइस विथ जीएसटी. प्राइस विथ घोड़े टिक 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 वस्तू चलो जर 100 ला घोड़े असेल टिक तर किती टक्के डिस्काउंट आहे? जीएसटी आहे बेटा? बीत गए। हाँ। लीला अब बड़ी हो टैक्सेबल गई प्राइस थी। जर एक साथ असेल तर विजय किती ने लेखला बड़े तुम्ही? धूमधाम से मदन नाम के एक लड़के से लीला की शादी असं काय करा करा? दी। विदाई के वक्त आता विजय आपली पद्धत काय लीला के करायचं? हाथों में वही सुनहरे काय पंख करायचं बोला चला. काय करायचं? कहा, व्हेरी गुड. देअरफॉर अपने इस 100 हुनर भागिले को कभी ना भूलना। यस. बरोबर. 112 भागिले और कुछ साल बीत गए। मदन और लीला का विवाह सफल रहा। एक गुणिले 112 बड़ी सी बरोबर फैक्ट्री में काम किया 84 करता था। शून्य उन दोनों को गुणिले एक बेटी 100 हुई थी, भागिले जिसका काय नाम बेटा? मदन ने बड़े 112. ही प्यार से त्याला शर्मिली कोणत्या रखा। पाड्यात? जहाँ एक तरफ उनके घर में खुशियां ही सांगा खुशियां नाही का बघा. थी, वहीं दूसरी तरफ मुसीबतों का सांगा. काला साया उनके दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। अर्धा कोट नाही का? अर्धा 7 ला चालले. त्याच्या अर्धा काय ते 56. त्याच्या अर्धा काय ते इस 42. हादसे में मदन को अपने ज्यादा दोनों काय हाथ ते- गंवाने पड़े। अपनी इस विकलांगता से दुखी होकर ज्यादा काय एक ते रात मदन 28. घर छोड़कर चला गया। 7 चौक लीला पे जैसे आसमान 28. टूट 7 पड़ा। त्रिक अब घर की पूरी 21. जिम्मेदारी लीला के कंधों पर आ पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। एक दिन घर के एक कोने में बैठी लीला अपने नसीब को कोस रही थी। 7,000 आहे का म्हणलं? ए सॉरी 75,000 का हे म्हणलं? परमेश्वर, मैं क्या करूं? 1 2 कहाँ 3 जाऊं? 4 5 1 2 मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 1 2 मुझे 4 राह 5. दिखा भगवान। कटवा. त्याच्या अर्धा काय ते 1.5 लाख. काय ते बेटा याच्या अर्धा 1.5 लाख. परत गेलं तर बाकी देते 75,000.
आंसर है 75,000 का। चेक करा कि बरं उसकी बेटी उसी घोड़े के साथ खेल रही है जो लीला को उसके पिताजी ने दिया था। जादुई घोड़े, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। 20 रुपये। देखो ना माँ, ये घोड़ा मेरी बात ही नहीं सुनता। 75,000 झालं उत्तर? नाही ये घोड़ा जादुई है, अजून काय राहिले सांगा? मेरी हर बात सुनेगा। काय राहिले? लीला को अपने पिताजी की कही बात इक्वल याद टू आती काय है। बेटा? बेटी अपने इस हुनर को कभी ना कोणती भूलना। प्राइस? माँ, क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। बताओ ना, सेलिंग क्या सच में ये घोड़ा जादुई है? हाँ विथ बेटा, ये घोड़ा जादुई है। जीएसटी ये तुम्हारी माइनस हर बात टैक्सेबल सुनेगा, अमाउंट माइनस हर बात। माइनस दिन से लीला ने तय किया किती आहे? कि वो अपने 84,000 हुनर का इस्तेमाल बरोबर। करेगी। वो आणि खिलौने इथे बेटा बनाएगी 75,000 और उन्हें बेचकर अपना बरोबर घर आहे का? चलाएगी और बेटी की शिक्षा भी किती पूरी उरले? करेगी। 9,000 किती उरले? देखो आई आई, देखो आई खिलौने वाली। यस रंग जीएसटी बिरंगी सपनों इक्वल टू की हाफ ऑफ लाई, वो खिलौने जी। लाई। हाथी, हाफ ऑफ 9,000 शेर और मस्ताना बंदर। रुपये देखो 4,000 देखो आया, देखो सपनों का आन्सर काय आहे? सौदागर। 4,500. ले लो आता ले लो, इंडिया जो लिहायचं काय ले लो, लिहायचं? हो जाए। सेंट्रल जीएसटी किती आहे? स्टेट जीएसटी किती आहे? टॅक्सेबल अमाउंट किती आहे? हे लास्टला लिहायचं, त्याला ये सुद्धा सिलसिला मार्क ऐसे ही चलता असतात. रहा। ठीक आहे वो बेटा? खिलौने चला बनाती प्रॉब्लेम कडे और सर्वांनी उन्हें बाजार में बघायची. जाकर बेचती। अब उसकी खिलौनों की मांग बढ़ती ही जा रही थी और ज्यादा मुनाफा मिलने की वजह से वो बाजार में खुद के खिलौनों का एक छोटा सा दुकान भी शुरू करती है। बहन, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मेरे पति गुजर गए, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। दुखी ना हो बहन, तुम चाहो तो मेरे कारखाने में काम कर सकती हो। आपका कारखाना? ह्याच्यातले किती हाँ मिनिट आहेत बहन, बघा? जहाँ पे मैं ये खिलौने बनाती हूँ, प्रॅक्टिस सेटमध्ये वहाँ पे खिलौने बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे तुम खुद भी खिलौने बना पाओगी और उन्हें बेचकर खुद के पैरों पर खड़ी भी हो पाओगी। लीला उस औरत को अपने कारखाने में लेके आती है। लीला की इस सफलता की कहानी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और समाचार पत्रों में भी छपकर आती है। ऐसे ही किसी एक अखबार में मदन लीला की तस्वीर देखता है। हाँ? ये तो लीला की फोटो है। समाचार पत्र में लिखी वो कहानी पढ़कर मदन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो फिर से अपने घर लौटाता है। मुझे माफ कर देना लीला, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता था। पति पत्नी का रिश्ता कोई बोझ नहीं होता, प्रॉब्लेम वो तो लेट एक किती येते अटूट होतं बंधन मोठे है। इतकं भारी. मुझे खुशी है कमी कि की आप जास्त वापस स्क्रिप्ट आए। त्याच्यामध्ये मुझे तुम पे गर्व है लीला, मगर तुमने ये सब किया कैसे? ये सब इस जादुई घोड़े का कमाल है ना माँ? हाँ? जादुई घोड़ा? हाँ, जादुई घोड़ा। मेरे पिताजी ने खिलौने बनाने का हुनर मुझे सिखाया था। उन्होंने घोड़ा बनाकर मुझे दिया था। बस मेरा वो हुनर काम आ गया, और क्या। काय? देखा पिताजी, है ना ये जादुई एक घोड़ा? एक मिनिट थांबा जरा थोडं. हाँ बाबा, है ये जादुई घोड़ा। तो फिर बोलिए, 12% होतं घरी. चल मेरे घोड़े हाँ? टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। देखा दोस्तों, लीला ने अपनी मुसीबतों का कैसे डटकर सामना किया। अपने हुनर का सही इस्तेमाल कर ना ही वो सिर्फ अपनी मुसीबतों से बाहर आई, बल्कि एक सफल उद्योजक भी बनी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने हुनर का अगर हम सही इस्तेमाल करें तो हम मुश्किल से मुश्किल स्थिति को भी पलट सकते हैं। थी ना मजेदार कहानियाँ? तो चलिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। त्याचं भागाकार करून बघा बरं काय. 84,000 काय असेल भागिले 112 करा बरं का. तीन लाख आले की उत्तर डायरेक्ट 75,000 डायरेक्ट उत्तर. दुसरी मेथड सांगू, दुसरी सांगू याच्यामध्ये दोस्तों, बघितलं रे. ठीक है, आम्ही शॉर्ट ट्रिक मध्ये करता आहोत. जो किसी मछली का पीछा करते हुए एक अलग ही अद्भुत दुनिया में आ पहुंचती दुसरी मेथड बघा. है, जहाँ पर काय उसका म्हणलं आपण सामना सांगा? एक भयानक और प्राइस दुष्ट ऑफ चुड़ैल के साथ होता है। बोला क्या बेला वॉकी उस टॉकी चुड़ैल को प्राइस हरा ऑफ पाती है? वॉकी जानने के टॉकी लिए हमारी ये विथ कहानी अंत तक जरूर देखिए।
विथ जीएसटी इज रुपये 84,000. किती हजार रुपये सांगा? 84,000. मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. 12% ऑफ 12% ऑफ कोणती व्हॅल्यू? ऑफ टॅक्सेबल व्हॅल्यू. ऑफ कोणती व्हॅल्यू? अरे टॅक्सेबल व्हॅल्यू. टॅक्सेबल व्हॅल्यू काय धरला आपण? यस. अभी कपड़े धोने काय हैं, झालं? बर्तन मांजने हैं, वो सब कौन करेगा? 12 डिवाइडेड बाय 100 इनटू काय ते? यस. खबरदार मुझे माँ कहा तो. खुद की माँ को तो जन्म लेते ही खा गई तू. अब क्या मुझे भी मार डालना चाहती है? सेलिंग प्राइस काय बेटा? सेलिंग प्राइस ऑफ वॉकी टॉकी. सेलिंग प्राइस ऑफ वॉकी टॉकी इज इक्वल अरे टू सपना बेटा, आप जल्दी टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल तबीयत टू तो ठीक है ना तुम्हारी? टैक्सेबल वैल्यू हाँ माँ, मैं ठीक प्लस जीएसटी. तो प्लस काय बेटा? भूख लगी है, जीएसटी. कुछ खाने को दे दो. टॅक्सेबल वैल्यू तो तुला अरे काढायचं. दैया, ये जीएसटी किती देखो आहे? मेरा 12 सोना डिवाइडेड मुझसे बाय तड़प रहा 100. है. ये और कुल अब प्राइस तक इस किती आहे? स्टूडेंट ने खाना भी नहीं बनाया. कळलं काय? अब मेरा मुंह ही ताकती रहोगी दोघांचा या बेस जल्दी से किती खाना भी आहे? पकाओगी? करावं लागेल का अभी नाही? बनाती हूँ माँ, काय अभी करायचं? बनाती गुणिले हूँ. 100 भागिले 100 माँ, आज तो मुझे मछली खाने का मन कर रहा भागिले है. 100. हाँ दोघांचा बेस सोना, कसा आहे? आज खाने Same. में मछली ही दोघांची बनाएंगे. बेरीज 112x ओ भागिले बेला, सुना 100. तुमने? मेरी बेटी को आज मछली खानी है. जाओ नदी में 112x जाकर थोड़ी भागिले मछलियाँ 100 पकड़ के बरोबर लाओ. काय झाले? 84,000. जाती हूँ. 112x बरोबर काय झाले? 84,000 गुणिले 100. x बरोबर काय झालं? 84,000 गुणिले 100 भागिले 112. आणि ह्याला कटिल्यानंतर किती आलं तर तुमचं म्हणू लागतं तुम्ही? माँ, आज किधर है? तुम्हारी बहुत याद आ रही है. तुम मुझे छोड़ के क्यों हे काय चली झालं? गई? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? काय झाले? बोलो ना माँ. टॅक्सेबल अमाउंट. आता काय काढायचे? जीएसटी. हाँ? जीएसटी इक्वल टू कसं काढायचं सांगा? ओ, सेलिंग मेरी प्राइस. अंगूठी. सेलिंग वो प्राइस. मेरी माँ काय की बेटा बोला आखिरी लवकर? निशानी है. सेलिंग प्राइस. मेरी अंगूठी मुझे वापस करो. जीएसटी माइनस टॅक्सेबल अमाउंट. माइनस टॅक्सेबल त्याचं सोपं करे उलट. ये कैसी सुरंग है? सांगा सेलिंग प्राइस किती आहे? 84,000. वरून किती गेले? 75,000. किती उरले सांगा? 9,000. ये काय कैसी उरले? जगह है? काय काढायचे? जीएसटी. Yes, GST is equal to half of GST is equal to half of 9,000 which is equal to किती आहे सांगा? 4.5. ते बेटा काय ते बेटा? ते सोपं आहे. ठीक आहे. तुम्हाला जे कोणती योग्य वाटत असेल ते करा. मला काय अडचण नाही. घबराओ मत चिड़िया, मैं अभी उन्हें बचाती हूँ. मैं तुम्हारी आभारी हूँ बेटा. तुम इस रास्ते से आगे जाओ. कितवा गणित आहे? टिप टॉप. टिप टॉप नाही, टिप टॉप. अरे, ये क्या? इस नदी का एसी पानी सप्लाई कैसे केले सूख रहा है? 1.5 टनाची. हाँ? किती टनाची? तो तुम यहाँ हो. वो अंगूठी एसी मेरी की माँ की प्राइस आहे आखिरी निशानी 51,000. है. मुझे वो अभी वापस दो. तुम हमें हर रोज पानी से पकड़ते एसीची प्राइस किती आहे ते नाही माहिती. काढावं लागेल का नाही? आत्ताच्या वेळी काढावं लागेल. वो मेरी मजबूरी है. रेट ऑफ जीएसटी तुला सब रेट ऑफ माँ के कहने पर करना पड़ता है. ठीक है. मैं तुम्हें तुम्हारी अंगूठी वापस दे दूंगी. लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा. उस पहाड़ पर एक चुड़ैल रहती है. वो अपनी काली शक्तियों से इस नदी के पानी को सुखा रही है. अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही ये नदी पूरी सूख जाएगी और हम सब मर जाएंगे. तुम्हें उस चुड़ैल को किसी भी तरह रोक उसकी काली शक्तियों को खत्म करना होगा. ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी. लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि काय अगर काय मैंने दिले इस त्याच्यामध्ये चुड़ैल को बघा. रोक 1.5 दिया टनाची एसी तो आहे. तुम एसी मुझे सप्लाई. मेरी अंगूठी वापस कर दोगी. सेलिंग हाँ प्राइस काय जरूर. बेटा? मैं वादा करती हूँ. सेलिंग प्राइस हे पूर्ण व्यवस्थित आहे बरं का? मी ते मला कसं आहे जागा राहत नाही म्हणून मी थोडं काय तर खालीवर करत राहतो. सेलिंग प्राइस ऑफ एसी विथ किती आहे सांगा? एक बार इस नदी का 51,000 पानी सूख जाए त्याने तो बोला ना मैं पर इसमें से 51,000 सारी मछलियों को खा जाऊंगी. हाँ, फिर मुझे मछलियाँ पकड़नी रेट ऑफ नहीं पड़ेगी. जीएसटी इज इक्वल तुम टू यहाँ से चली जाओ. 14%. ये चुड़ैल बहुत ही Therefore, दुष्ट है. CGST उसने मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया yes, है. GST वो तुम्हें भी पकड़ half of लेगी. 14. चली जाओ यहाँ से. हे किती आहे? 14% बरोबर 1. अरे रे भाग जाओ यहाँ से.
मैंने पिंजरे का ताला खोल दिया है। फॉर्म्युला वाला आपला जे मुझे बाहर जीएसटी जाने से इक्वल डर टू हाफ लगता ऑफ है। वो चुड़ैल मुझे सीजीएसटी इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी ना रे यही रहूंगा। हां ठीक आणि काय यस जीएसटी फिर तो मुझे ही तुम्हें उस चुड़ैल से 14 आहे बचाना बरोबर आहे होगा। बरोबर 1/2 इनटू काय बेटा जीएसटी कौन हो तुम? त्याला भागाकार और इकडे इधर जाऊन क्या असतो कर कोणाचा रही हो? जीएसटी बरोबर 14 गुणिले 2 बरोबर किती टक्क्याला सांगा 28 जीएसटी ची व्हॅल्यू किती आहे सांगा 28% किती पर्सेंट देयरफॉर 28% जीएसटी अच्छा है, अब is मैं उन सारी applied, मछलियों को is खा applied जाऊंगी। मछलियाँ on पकड़ पकड़ के मैं थक चुकी हूँ on और इसीलिए मैं इस नदी को सुखा रही हूँ। कळलं? ऐसा नहीं आता करना काय चाहिए। करायचं सांगा बरं का ऐसा मत करो। तुम्हाला त्या ठिकाणी यस जीएसटी काढायची तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अब मैं तुम्हें भी एक मछली बनाकर खा जाऊंगी। काढू का बाजूला ते चलो अब मैं बाजार में जाकर कुछ मिर्च मसाले ले आती हूँ, फिर मैं तुम्हें अच्छे से पका कर खा जाऊंगी। टॅक्सेबल सुनो तोते, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर आज भी तुम हिम्मत नहीं दिखाओगे तो हम कभी भी इस चुड़ैल से छुटकारा नहीं पाएंगे। सेलिंग प्राइस काय बेटा लवकर बोला सेलिंग प्राइस हे काय असते आहे एक असते टॅक्सेबल अमाउंट काय असते बेटा टॅक्सेबल अमाउंट आणि सोबत काय असते सांगा बरं का जीएसटी आणि सोबत काय असते जीएसटी आता मला सांगा त्या ठिकाणी टॅक्सेबल अमाउंट आपल्याला माहितीये का नाही माहितीये का नाही लेट कोणती अमाउंट टॅक्सेबल अमाउंट लेट टॅक्सेबल अमाउंट कोणती अमाउंट टॅक्सेबल अमाउंट बी यस किती बेटा यस सेलिंग प्राइस ये लो, इस जादुई छड़ी को अपने पास रखो। इससे तुम उस चुड़ैल को एक अच्छा सबक सिखा पाओगी। 51,200 टॅक्सेबल अमाउंट किती आहे यस तुम्हें पहले जैसे किसने बताया? 28% कुणाच्या यक्षा कुणाच्या यस तो ये बताएगा। म्हणजेच काय ना बेटा लोगों को पकड़कर तुम कैद करती हो ना? 51,200 बरोबर अब यक्स हम प्लस तुम्हें मजा 28 सिखाएंगे। गुणिले यक्स भागिले काय बेटा 100 म्हणजे काय तुम 28 ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे तो सिर्फ वो मछलियाँ खानी थी। मछलियाँ तो तुम्हें जरूरत के हिसाब से मिल रही पक्क थी, लेकिन आता मला तुम सांगा लालच दोघांचा और पाया सभी सेम को आहे का खाना चाहती सर, हो। नाही सर. लालच काय और करावं जरूरत लागेल में सांगा बहुत बरं फर्क बेटा? होता है। दोघांचा तुम अपने बेस लालच और फायदे सेम के करावं लिए लागेल दूसरों को गुणिले नुकसान 100 पहुंचा भागिले रही हो। 100 हे 28 माफ भागिले कर काय दो, आलं बेटा मैं 100 लालच में वर अंधी त्यांचे हो दोघांचे गई थी। ऍडिशन तुम काय सही सांगा हो। 128 मुझे भागिले अपनी काय जरूरत के ते हिसाब से ही 100 चीजें लेनी म्हणजे चाहिए काय थी। बेटा मुझे सर, माफ कर दो, म्हणजे मैं ह्या अपनी ठिकाणी काली जादू को रोक दूंगी और आज से किसी भी मछली की जान बेटा नहीं लूंगी। 128 तुम्हें एक्स मेरी भागिले आंखें कायला फोड़नी 100 पड़ती। इकडला भागाकार इकडून काय झाला गुणाकार म्हणजे एक्स बरोबर कायला बेटा 51,200 गुणिले 100 भागिले 128 128 ला बहुतेक 4 न भाग जाईल बघा 5,120 ला 5,120 ला 128 जर केला अर्ध करायचे किती बेटा प्यारी बच्ची हो। त्याचा अर्थ काय ते बघा बचा लिया। 25 उस चिड़िया के घोंसले को भी 2, और हाँ, 25 इस तोते को भी। 60 हाँ, करेक्ट करे लेकिन ये सब त्याचा आपको अर्थ काय कैसे ते पता? 32 1250 मैं सब कुछ 1280 जानती हूँ। त्याचा अर्थ काय ते 16 त्याचा अर्थ काय मैं बस ते तुम्हारी 740 परीक्षा ले रही थी। त्याचा अर्थ अब काय मैं ते तुम्हें 8 कुछ ऐसा त्याचा देना अर्थ काय चाहती ते हूँ 320 जिसे पाने के बाद तुम्हें बाकी कभी काय मछलियाँ नहीं पकड़नी पड़ेगी। 32 म्हणजे जवळपास वर्षाचं इथे 400 इथे तर बेटा 400 गुणिले 100 उत्तर इथे 40,171 इतना सारा किती आहे बेटा सोना। Therefore, तुम इसकी हकदार हो क्योंकि Taxable. तुम्हारा दिल इस सोने से भी अधिक मूल्यवान Amount है। of और हाँ, कोण ये लो तुम्हारे माँ की पहिल्याचं उत्तर अंगूठी। मिळाले किती सांगा रुपये शुक्रिया। 40,000 मैं की बेटा तुम्हारा सांगा ये एहसान कभी नहीं एकच उत्तर भूलूंगी। मिळालं का सारे बहुत मिळाले बहुत शुक्रिया। फक्त एक मिळालं आता काय काढावं लागेल सांगा बरं का बेटा मला कमॉन सर तुम्हाला काढायचे जीएसटी काय काढायचं सांगा जीएसटी इतना सारा सोना? ये तुम्हें कहाँ मिला? शॉर्टकट लिहितो बरं का तुम्ही व्यवस्थित करा जीएसटी सेलिंग प्राइस किती आहे 51,200 माइनस टॅक्सेबल अमाउंट किती आहे फिर तो हम 40,000 दोनों भी जाकर किती ढेर आलं सारा सांगा सोना लेकर आते हैं। 11,200 तब हे काय तक तुम झालं? खाना बनाकर GST तैयार दुसरा रखना। मिळाला. आता काय करायचंय सीजीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी हे दोन्ही अर्ध असतात कुणाच्या जीएसटीच्या अर्ध असतात वाह, म्हणजे अर्ध ये तो कुणाच्या सच में अर्धा अनोखी जगह 200च्या है। अर्ध अब तो यहाँ से ढेर सारा सोना लेकर ही जाएंगे। 5,600 देयरफॉर सीजीएसटी आणि एस जीएसटी पागल तो नहीं हो दोन्ही गए किती हो? सांगा बरं का बेटा तुम्हारा घोंसला बचाने के लिए 5,600 हम अपनी जान क्यों जोखिम में डालें? नहीं तो क्या, अगर हमें कुछ हो गया तो?
चलो सारे जल्दी गणिते काय चलो, सारखेच आहेत का हम तो नाही यहाँ बघा? सोना लेने पहिल्यांदा आए भीती हैं। वाटते ह्याच मेथडला करा. हे मेथड सोपी आहे. या डब्यापेक्षा ही मेथड करा. तो मेथड वही कशी आहे मछली सोपी आहे लगती आपल्याला. ठीक आहे चलो का? जल्दी प्रत्येकदा से बघून उससे घ्या वो नको सोना पाच मांग मध्ये लेते सोना. हैं. ए मछली, क्या तुमने अजून ही एक काय हमारी काय बेला चालू को तू सोना दिया था? क्या तुम उसकी माँ हो? हाँ हाँ, मैं उसकी माँ हूँ. अब जल्दी से हमें भी वो सोना दे दो. अभी देती हूँ. अरे ये क्या हो गया? हम मेंढक कैसे बन गए? वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों ही बड़ी आलसी, कामचोर और लालची हो. तुम उस बेला की सौतेली माँ हो. तुम दोनों ने आज तक उस बेचारी लड़की से बहुत ही बुरा बर्ताव किया है. ये उसी की सजा है. नहीं नहीं, हमें माफ कर दो. हम अब उससे कभी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे और हमें अब सोना भी नहीं चाहिए. लेकिन हमें फिर से पहले जैसा बना दो. हम अपनी गलतियां सुधारेंगे. अब जाओ यहाँ से और साथ में मिलजुल कर रहो. इसी में तुम्हारी भलाई है. हमें माफ कर दो बेटी, हमने तुम्हें बड़ा दुख दिया है. हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं. हमें माफ कर दो. मेरी माँ, देखा दोस्तों, बेला को उसकी दिलेरी, बहादुरी और अच्छाई का कितना सुनहरा उपहार मिला और कैसे उसकी सौतेली माँ और बहन को उनके लालच और बुरे बर्ताव की सजा मिली. तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ना ही हमें किसी से बुरा बर्ताव करना चाहिए और ना ही हमें किसी भी चीज का लालच करना चाहिए. झालं. जादुई मछली. निसर्ग की सुंदरता से भरे एक तालाब के किनारे एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे. वो मछुआरा बड़ा मेहनती और ईमानदार इंसान था. वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था. मछुआरा रोज तालाब में जाकर मछली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा था. डिस्काउंट किती टक्के? 5%. कुणावर प्रिंटेड प्राइसवर, कुणावर रहना पड़ेगा. चला सोपा ही पद्धत. कुत्ता है यहाँ. प्रिय, तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ. अच्छा, प्राइस तो मुझे इस बदबूदार कुटिया से बाहर निकालो. प्रिंटेड. कितनी बदबू आती है यहाँ. कोणती प्राइस? कितना भी मार्केट साफ प्राइस. करने के बावजूद किती आहे सांगा ये बघा. बदबू रुपये चलती है. बोला बोला. 40,000. किती बेटा? डिस्काउंट किती दिले? ऐसे ही मछली पकड़ने के लिए मछुआरा तालाब में गया था. 5%. किती आहे बेटा? 5%. और कोणती प्राइस? मार्केट प्राइस. किती आहे? 5%. कुणाचं? शायद आज 40,000. मुझे भूखा ही 5 सोना भागिले 100 गुणिले किती बेटा? उसके मछली पकड़ने 40,000. वाले कटवा. छोड़ मछली का एहसास हुआ. 520. वो रस्सी डिस्काउंट किती जोर हजार? से खींचने लगा. 2,000 बे. 20,000 कुठे येते बे? 40,000च्या तब वस्तूला उसे एक अर्ध नन्ही झाला सी 50 खूबसूरत टक्के. मछली उस कांटे में देखो. अटकी नजर आती है. सेलिंग प्राइस. मछुआरा हैरान रह जाता है. सेलिंग प्राइस बरोबर काय आहे सांगा? मार्केट प्राइस. काय बेटा? मार्केट प्राइस मायनस डिस्काउंट. मायनस कितनी खूबसूरत मछली है. क्या किती आहे सोच सांगा रहे हो मग? दोस्त? 40 मैं इतनी भारी कैसे हूँ? यही ना. 40,000 किती हजार गेले? 2,000. उत्तर ये आलं क्या? सांगा 38. तुमने भी बात की. 38,000 ही काय सांगा बरं? सेलिंग प्राइस. क्योंकि काय मैं एक सांगा? आम मछली सेलिंग नहीं प्राइस. हूँ. इस वजह से मैं इतनी भारी पहिला और बोलू चमकीली टॅक्सीबल हूँ. व्हॅल्यू. कोणती व्हॅल्यू और बेटा? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है. मछुआरा हैरान होकर उसकी तरफ पुढे देखता असलेली रहता GST है. त्याच्यावर बरोबर आहे. मैं हे झालं चाहूँ टॅक्सेबल राजकुमारी व्हॅल्यू. हूँ. कोणती व्हॅल्यू बेटा? मुझे जाने दो. सेलिंग प्राइस मुझे पहिला मत दुसरा मारो. दो टॅक्सेबल मुझ में व्हॅल्यू. खाने जैसा कुछ नहीं टॅक्सेबल है. व्हॅल्यू. मुझे जाने सांगा दो. किती आले टॅक्सेबल व्हॅल्यू? कमॉन. तुम जा सकती हो. टॅक्सेबल मैं व्हॅल्यू तुम्हें कुछ नहीं करूंगा. 38,000. किती टक्के हे धन्यवाद. द्यायचं आहे? तुम कितने अच्छे जीएसटी बघा किती आहे? 28. रेट ऑफ जीएसटी. मछुआरा रेट अपनी ऑफ खाली टोकरी जीएसटी लेकर घर की ओर ऑन दौड़ने टैक्सेबल लगा. वैल्यू. उसे ऑन इस अद्भुत टैक्सेबल मछली के वैल्यू. बारे में अपनी पत्नी को किती बताने आहे? की बड़ी 20%. उत्सुकता थी. किती पर्सेंट? ये क्या? आज तुम ऐसे ही खाली हाथ आ 28% गए. ऑफ फिर हम आज खाएंगे क्या? नहीं, 38,000. मैंने आज एक बहुत ही अद्भुत मछली पकड़ी थी. गुणिले काय ते? बोलने 38,000. वाली मछली. करा फटफट फटफट एकदम कटवा. इंसानों जैसे बोलने वाली मछली. 28 गुणिले 380. क्या? बोलने वाली 28 मछली? गुणिले 380. हाँ, उसने मुझे बताया कि वो 28 गुणिले राजकुमारी है. क्या? और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? मतलब 28 गुणिले तुम्हें पता है 380. ना, दोन हम मिनिटाचा कितने व्हिडिओ गरीब तुम्ही हैं. तुम्हाला. हमारे पास एक बदबूदार कुटिया है. तुम उसकी जान के बदले जो चाहे मांग सकते थे. कम से कम तुम उससे एक बड़ा सा घर तो मांग लेते. प्रिय,
हमें जो है उसमें खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब मछुआरे के पास समुंदर की ओर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो फिर उसी जगह पर रहता है, पर अब उस जगह का माहौल थोड़ा अलग है। पानी अब थोड़ा हरा हो चुका है। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ? मेरी छोटी सी कुटिया में मेरी पत्नी खुश नहीं है। वो बंगले में रहना चाहती है। क्या तुम घर वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा हैरान होता है और अपने घर की ओर भागता है। उसकी कुटिया एक शानदार बंगला बन चुकी थी। प्रिय, क्या अब तुम खुश हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। क्या? हमेशा के लिए? कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मछुआरे की पत्नी को ये बंगला भी छोटा लगने लगता है। गुड मॉर्निंग पति महाशय। मैं अब जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। ये घर हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। मुझे अब एक महल चाहिए और मुझे वहाँ की रानी बनना है। तुम अभी के अभी उस जादुई मछली के पास जाओ और ये मांग बताओ। क्या? अब तुम्हें रानी क्यों बनना है? हमारा ये घर काफी बड़ा है। इसका फैसला मुझे करने दो। तुम अभी जाओ और मांग पूरी करके ही वापस आना। पति को समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वो समंदर की ओर चल पड़ता है। समुंदर किनारे आज हवाएं तेज और पानी का रंग थोड़ा लाल हो चुका था। उसे अजीब सा लगने लगता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। उसे क्या चाहिए? वो एक महल चाहती है और उसे रानी बनना है। ठीक है, वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा वहाँ से निकलता है और अपने घर पहुँचता है। पहुँचते ही वो देखता है कि उस बंगले की जगह अब बड़ा महल बन चुका था। महल के दरवाजे काफी बड़े थे और सब जगह नौकर इधर-उधर अपने काम में लगे थे। वो अंदर जाकर देखता है तो एक बड़े सिंहासन पर उसकी पत्नी बैठी नजर आती है। उसके सिर पर जैसा ताज है। तुम अब एक रानी हो। बढ़िया है। हाँ, मैं एक रानी हूँ। क्या अब तुम खुश हो? मेरे लिए रानी बनना काफी नहीं है। मुझे एक सम्राज्ञी बनना है। मैं जानता नहीं तो ऐसा क्यों लेकिन ये तुम्हें उस मछली के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम अभी उस मछली के पास मुझे सम्राज्ञी बनाओ। बेचारे मछुआरे की अपनी पत्नी के सामने एक नहीं, वो फिर से समुंदर की ओर चल पड़ता है।